हे गाइज, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज भ्रष्टाचार की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार का जब नाम आ जाता है तो पुलिस को सबसे पहली कैटेगरी पे रखा जाता है कि पुलिस सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी होती है। वो बात बात पे आपसे पैसे की डिमांड करती है। अगर आप थाने में चले जाएं, आपकी एफआईआर नहीं लिखती। तो अब हम बात करें, इसका एग्जांपल लेते हैं। मैंने इस चीज़ को थोड़ा बारीकी से ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की। जो मैं इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो बिल्कुल मेरे खुद के साथ, मैंने खुद से वो देख रखे हैं। और ये जो इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ तो इनकी ब्रिंगिंग ही ऐसे होती है कि अगर आप किसी कांस्टेबल पद के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं और आगे जाके छोटे छोटी बातों के लिए इनको पैसे देने होते हैं। जैसे कि अगर आप पहले फिजिकल आप कंप्लीट करते हो, फिजिकल कंप्लीट करने के बाद रिटर्न देते हो, रिटर्न के बाद आपका एडमिट कार्ड जो आता है, एडमिट कार्ड यानी मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाता है। तो मेडिकल के लिए जो एडमिट कार्ड होगा वो थाने में आएगा, थाने में उनसे फिर पैसे लिए जाते हैं। उसके बाद वो जैसे तैसे करके मेडिकल के लिए पहुंचते हैं। मेडिकल में जो डॉक्टर आते हैं वो डॉक्टर ऑलरेडी कुछ सेट पैनल होता है, वहाँ सारे के सारे डॉक्टर सेट कर लेते हैं। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो और किसी जॉब के लिए ऑलरेडी फिजिकल दे चुके थे, फिजिकली फिट थे, लेकिन उन्हें किसी न किसी चक्कर में उन्हें बाहर निकाल दिया गया बिकॉज ऑफ पैसे। क्योंकि उन्होंने ब्राइब नहीं दिया, उन्होंने रिश्वत नहीं दिया, इसलिए उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अब हालांकि उनका जैसे तैसे उनका कुछ अरेंजमेंट हुआ, उन्होंने अपील वपील डाल के कुछ आगे किया होगा, लेकिन उन्हें सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया गया ताकि वो पैसे नहीं दे पाए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। कुछ लोग इसको मौका बना लेते हैं, फिर वो आगे जाके बात करते हैं। जैसे LIU होती है, उनकी वेरिफिकेशन होती है, तो उस चीज़ में ये पुलिस वाले ये कह के पैसे ले लेते हैं कि अब तो आपका काम हो गया है। और इनफैक्ट इतनी भी बात करते हैं कि अब तो रिश्ते आने लगे होंगे 20 लाख रुपए, ये तो यहाँ छोटा मोटा अगर आप दे दोगे तो क्या हो जाएगा। और ऐसे मूवमेंट पे हर कोई 100, 200, 500 रुपये का मुंह कोई नहीं देखता। ऑलरेडी वहाँ जितने वो मांगते हैं, बार्गेनिंग ऑब्वियस सी बात है हर इंसान करता है, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ दे करके आ जाता है। अब आपको क्या लग रहा है कि जिस कांस्टेबल पद के लिए वो वहाँ जा रहे हैं, आगे जाके जब वो चीज़ें वो अपनी जॉब में आएंगे तो क्या वो किसी को बिना पैसे लिए छोड़ देंगे? ये तो एक साइकोलॉजी है कि अगर आप भी किसी जॉब को पैसे दे करके अगर आप उसे पा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आप भी ज़रूर पैसे लेंगे। क्योंकि आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि जब आपको नहीं बख्शा गया तो आप क्यों किसी को बख्शेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आप ऐसा करते हैं। मैं ऑब्वियस आपकी बात को समझता हूँ कि आप एक नौकरी पाने के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हैं, आप कोई ऐसा एक्शन नहीं ले सकते जिससे आपकी नौकरी के लिए कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन एक काम इसमें ज़रूर किया जा सकता है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसे नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि अब हमें क्या ही पड़ी है, थोड़े दिन बाद हमारा जॉब लग ही जाना है, उसके बाद हम क्या ही करेंगे। लेकिन इसमें हम ये कर सकते हैं कि जिस मोमेंटम पर आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, आप उस डिपार्टमेंट के सुपीरियर जो ऑफिसर होता है उन्हें आप राइटिंग में एक एप्लीकेशन ज़रूर दें। हो सकता है उसमें ये ज़रूर कर सकते हैं आप कि उसमें अपना नाम ना बताएं, और अगर आप नाम बताते हैं किसी दूसरे का नाम लिखकर ब्रैकेट में काल्पनिक, उस पे काल्पनिक लिख दीजिए अंदर एप्लीकेशन में। और उन्हें वो सारी स्टोरी में आप वो सारी बातें बताइए कि किस किस तरह से पैसे लिए जा रहे हैं, किस किस तरह से काम चल रहा है। ताकि मैं समझता हूँ कि 15 अगर IPS ऑफिसर के पास ऐसा पहुँचता है 15 जिलों के, तो मैं समझता हूँ कि 15 में से 12 एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन अगर 3 लोग भी एक्शन इसके अगेंस्ट लेते हैं तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को बनाने का या आपका वो लेटर भेजने का, आपका वो एप्लीकेशन भेजने का मोटिव आपका कंप्लीट हो जाता है। और आप आने वाली जनरेशन को सुधारने में आप एक स्टेप आगे ले लेते हैं और आप इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ, ये तो रहा चलो डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये बातें हुई, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुद एक कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। खुद ने कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर एक ब्राइब यानी एक रिश्वत दी है, उसके बाद वो खुद एक उसके बन जाते हैं कि मुझे वो कहना नहीं चाहिए, वो वर्ड थोड़ा गलत होता है, लेकिन उसके एक दलाल बन जाते हैं कि हमने अगर पैसा दिया है तो दूसरे कैंडिडेट का नाम बता देते हैं कि आप इनसे लीजिए, ये मेरा पहचान वाला है। वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है और छोटा सा एक अपना कमीशन भी सेट कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो बहुत ही गलत है। आप एक छोटी सी उसके लिए बहुत, क्योंकि हर कोई इंसान पैसे देने के काबिल नहीं होता। और क्यों दे जब हर चीज़ फिट है, वो हर कैटेगरी को पार करके वहाँ तक पहुँच रहा है। और जो मापदंड रखे गए हैं, अगर वो, मैं कहता हूँ कि अगर उन मापदंड को मैच नहीं करता तो ऑब्वियस सी बात है उसे बाहर कर देना चाहिए।
क्योंकि जो मापदंड वहाँ रखे गए हैं, उन मापदंड को जो क्लियर करेगा वही फोर्स में जा पाएगा, वही डिफेंस को सर्व करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से फिट हैं, उन्हें भी निकाला जाता है क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने रिश्वत नहीं दी, सिर्फ़ और सिर्फ इसी कारण से। तो ये चीज़ें थोड़ी गलत हो जाती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ये छोटे छोटे स्टेप ज़रूर उठाएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप ज़रूर बताइए, और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हो या आपसे कोई ऐसा पैसा लिया गया हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या आपसे कहीं भी किसी भी मामले में कोई रिश्वत वाला इंसिडेंट हुआ है तो उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और मैं कोशिश करूँगा कि डिफरेंट जगह जहाँ भी, मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ कि मैं अकेला या आप अकेले एक कुछ भी करके भ्रष्टाचार को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट अगर हम भी ये सोच लें कि भ्रष्टाचार ख़त्म ही नहीं होगा तो कोई कोशिश ही नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ पाए होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ उन भाइयों से जिन भाइयों पर ये चीज़ें बीत रही हैं। तो आप कैसे भी करके, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप किसी चीज़ को स्टिंग ऑपरेशन करने पाएंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है आप उसे कर लेंगे। उसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करिए। अगर आप चाहें तो कोई अगर प्रॉब्लम है जो आप नहीं बताना चाहते हैं तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके भी बता सकते हैं। मेरे द्वारा जो भी उनकी हेल्प हो सकेगी मैं ज़रूर उनकी कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।